दोस्तों, 2 दोस्त मिलकर सब्जी का कारोबार करते हैं और जगह-जगह, गाँव-गाँव, गली-गली रेहड़ी लगाकर, फड़ी लगाकर वो सब्जी बेचा करते हैं। और एक गाँव में वो जाते हैं और वहाँ पर एक सब्जी लेने के लिए एक महिला आती है। उस महिला जो है मोल-भाव कर कर सब्जी लेकर चली जाती है। तभी उनका जो दूसरा दोस्त होता है जिसका नाम गोपाल होता है, वो कहता है, यार ये महिला तो वही लग रही है जो तुम्हारी पत्नी आज के 7 साल पहले यहाँ से, यानी कि तुम जिसकी हत्या के जुर्म में तुम जेल की सज़ा काट कर आए हैं। अब वो जो गोपाल होता है वो बार-बार कहता है, लेकिन सोनू जो होता है कहता है कि नहीं यार, वो मर चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है, वो कैसे ज़िंदा हो सकती है? लेकिन अब दोनों दोस्त ज़िद करते हैं और ये दोनों अपने तरीके, अपने लेवल पर उस, यानी कि उस आरती नाम की महिला के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं और अपने तरीके से और अपने लेवल पर जाँच-पड़ताल शुरू करते हैं। तो वाक़ई पता चलता है कि ये वही आरती है जिसके जुर्म में ये दोनों दोस्त जो हैं जेल की सज़ा काट कर बाहर आए हुए हैं और अब इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अब उसके बाद में ये जो है, जब इस घटना की जानकारी जो है, यानी कि अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो किस तरह से पुलिस की बदनामी होती है कि यानी पुलिस किस तरह से बेगुनाह को अपनी गुनाह कबूलने पे मजबूर करके उनका इतना प्रताड़ित करती है, इतना टॉर्चर करती है, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है और जो आदमी होता है डर के मारे अपने जो गुनाह किया नहीं रहता उस गुनाह को कबूल कर लेता है और उस गुनाह की सज़ा उसको भुगतनी पड़ जाती है। इस केस में ऐसा ही होता है। लेकिन तारीफ़ इन दोस्त की जो है सोशल मीडिया के जो पत्रकार वगैरह होते हैं वो भी करते हैं, कहते हैं कि ये दोस्त जो दोनों मिलकर दोनों दोस्त ने इस तरह से पर्दाफ़ाश किया, उस महिला के बारे में खुलासा किया, जिसके बारे में जिससे ये अपनी आगे की ज़िंदगी जो है बेकसूर बन गई और इनके ऊपर से जो मुकदमा चल रहा था वो साफ़ हो गया। वो यानी ख़त्म हो गया और उसके बाद में जो है पुलिस की जिस तरह से फ़जीहत होती है, हर कोई दंग रह जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बेहद हैरान कर देने वाली है कि किस तरह से पुलिस जो है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों, यानी दोस्तों को इस तरह से टॉर्चर करती है कि ये जो गुनाह किए नहीं रहते हैं, उस गुनाह को कबूल कर लेते हैं डर के मारा और उसके लिए इनको हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है और इनको सज़ा हो जाती है। उसके बाद में ये ज़मानत पर बाहर आते हैं, फिर ये अपनी बेगुनाही को साबित करने में लग जाते हैं और उसके बाद में जिस तरह से किसी फ़िल्म में हीरो अपनी बेगुनाही को साबित करते हुए करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी तरह ये दोनों दोस्त ने वो साबित करके दिखाया कि किस तरह से ये बेगुनाह थे और इनको गलत फँसाया गया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश उरई के जालौन की रहने वाली आरती सी। दोस्तों, आरती के जो माता-पिता होते हैं, उनके पिताजी का नाम होता है सूरज गुप्ता और उनकी जो माँ होती है उर्मिला देवी और आरती। ये तीनों जो हैं राजस्थान के दौसा जिले के अंतर्गत एक धार्मिक स्थान पड़ता है बालाजी। बालाजी गए होते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ पर दर्शन करने के बाद में ये लोग वहाँ से घूमने टहलने लग जाते हैं, मार्केट घूमते हैं। घूमते-घूमते वो समाधि वाली गली पहुँच जाते हैं, जहाँ मुंबई धर्मशाला के नाम से एक धर्मशाला है, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में जो आरती होती है, धार्मिक पुस्तकों की दुकान पर जाती है। वहाँ पर ये 2 लड़के होते हैं, 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है सोनू सैनी और एक का नाम होता है गोपाल सैनी। और वहाँ ये जो आरती होती है, पुस्तकें देखती है और उनका मोल-भाव करती है और रख देती है। इस तरह से बातें करते-करते काफ़ी समय बीत जाता है। इसी बीच जो है कुछ ही पलों में जो सोनू होता है और ये आरती दोनों के बीच में एक-दूसरे से आँखों ही आँखों में प्यार हो जाता है और एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं और वहाँ से वो आरती जो है अपने माता-पिता के साथ में अपने घर आ जाती है और वहाँ से ये सोनू जो है, अब ये दूसरे एक-दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद में सिलसिला जो है ये 5 सितंबर दो 2015 की बात होती है। अचानक जो आरती अपने घर से गायब हो जाती है और 3 दिन के बाद में यानी 8 सितंबर 2015 को आरती अपने पिताजी को फ़ोन करती है कि पिताजी, यानी कि कहती है कि पापा मैं अब यहाँ पर पहुँच गई हूँ और मैं सोनू नाम के लड़के से लव मैरिज कर ली हूँ और मैं अभी यहीं पर खुश हूँ, आप परेशान मत होइए। उसका पता ठिकाना देती है और अब इस तरह से आगे दिन बीत रहा था। 8 दिन बीते ही थे, यानी कि 15 सितंबर 2015 को अब अचानक से जो आरती होती है घर से गायब हो जाती है। अब सोनू सैनी जो होता है परेशान हो जाता है और अपने ससुर सूरज गुप्ता को सूरज प्रताप गुप्ता को फ़ोन करके कहता है कि क्या आरती आपके घर गई है? यानी कि
यहाँ से वो घर से गायब हो गई। अब पिता का तो रो-रो के बुरा हाल हो जाता है, माँ का बुरा हाल हो जाता है। अब ये दोनों जो हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस जो है इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लेती है। अब धीरे-धीरे ये समय जो है 6 महीने का वक़्त बीत जाता है। 6 महीने बाद जो ये सूरज प्रताप गुप्ता होते हैं, ये अखबार पढ़ रहे होते हैं। इनको एक खबर मिलती है जो कि मथुरा के आस-पास एक ये थाना लगता है, वहाँ की जो है एक लड़की की लाश मिली होती है, जिसका कोई शिनाख्त करने वाला नहीं होता है। उसकी उम्र जो है 32 साल के आस-पास में होती है। अब ये जो सूरज प्रताप गुप्ता होते हैं, ये पुलिस थाना जाते हैं और वहाँ पर जाकर बताते हैं, कहते हैं कि साहब ये लाश जो है, हो न हो हमारी बेटी की है। 6 महीने बाद जो है अब पुलिस भी इस चीज़ को मान लेती है और ये उस लाश का अंतिम संस्कार वगैरह कर देते हैं। और उसके बाद में अब ये धीरे-धीरे यानी कि समय बीत जाता है और इनके जो सोनू और फिर उसके बाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है सोनू और गोपाल के नाम से। और जब यहाँ की मथुरा की जो पुलिस होती है, वहाँ पहुँच जाती है राजस्थान। राजस्थान बालाजी पुलिस स्टेशन जाने के बाद में जो वहाँ पे ये सोनू और गोपाल जो हैं वहाँ पे नौकरी काम करते थे, वहाँ इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के इनको अब लाकर थाने में बंद किया जाता है और इनको जो है एक कमरे में बंद करके इनको टॉर्चर किया जाता है, इनको थर्ड डिग्री दिया जाता है। जो सोनू होता है, इसके जो हाथों के नाखून होते हैं, पुलिस उखाड़ देती है पिलास से और उसके बाद में इनको उल्टा लटका देती है और बहुत पिटाई करती है। अब उसी बीच में जो पुलिस वाले होते हैं, कहते हैं अब कि ये ऐसा नहीं मानेगा, इसका एनकाउंटर कर देते हैं। अब जो सोनू होता है वो डर जाता है और अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है और गोपाल जो है ये भी यानी कि ना गुनाह बेगुनाह होते हुए भी अब उस गुनाह को एक मनगढ़ंत कहानी के ज़रिए पुलिस को बताते हैं और उसके बाद में इन दोनों के ऊपर जो है हत्या का मामला दर्ज हो जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। जहाँ पर अदालत इन दोनों को सज़ा सुना देती है और ये दोनों सज़ा काट रहे होते हैं। गोपाल को जो है 9 महीने बाद ज़मानत मिल जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से और उसके बाद में गोपाल चला आता है। लेकिन जो सोनू की ज़मानत होने में 18 महीने का समय लग जाता है। वो जब ये दोनों ज़मानत होने के बाद जब घर वापस आते हैं, तो इन दोनों के काफ़ी दुनिया बदल चुकी होती है। गोपाल जो है जब 9 महीने के बाद जेल से आता है, उसके बाद में उसके घर में जो गोपाल जो है 5 भाई 4 बहनें होती हैं। गोपाल जो होता है दूसरे नंबर का होता है। गोपाल की जो 15 दिन बाद शादी तय हो चुकी थी, बारात जानी थी, लेकिन जब पता चलता है कि गोपाल की गिरफ्तारी हो गई है, ये सब रिश्ता कैंसल हो जाता है। यानी कि अब ये दोनों परिवार जो होते हैं, दोनों दोस्तों का परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। इधर अब इनका जो गाँव देश के लोग होते हैं, सब इनको जो हैं, अब ये बहिष्कार कर चुके होते हैं। कोई इनको सब थू-थू हो रही थी कि इनका जो बेटा है हत्यारा है बेगुन यानी कि किस तरह से एक महिला की हत्या करके फेंक दिया अपनी पत्नी की। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और होती है। अब ये दोनों जहाँ जाते थे इनको कहीं हर जगह निराशा ही लगती थी। अब ये धीरे-धीरे करते-करते ये वहाँ पहुँच जाते हैं राजस्थान जहाँ पर ये नौकरी कर रहे होते हैं। इनको एक दुकान पर काम मिल जाता है। वहाँ पर एक लड़का आता है, जो इनको जानता-पहचानता था जहाँ पर ये और कहता है कि भाई एक विशाला गाँव है जहाँ पर एक महिला जो है कि उत्तर प्रदेश उरई जालौन की रहने वाली जिसका नाम आरती है, जो तुम्हारी पत्नी है। अब ये जो उनकी बात पर जो गोपाल होता है, वो यकीन तो करता नहीं है लेकिन अब ये दोनों दोस्त जो हैं कहते हैं हमें इस बात की पता लगानी चाहिए कि ये वाक़ई सच्चाई क्या है। अब ये दोनों दोस्त जो हैं मिलकर वो विशाला गाँव जाते हैं, जाने का प्लान करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए ऐसे किसी गाँव में तो घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं और ये राजस्थान में किसी गाँव में इस तरह से घूमना कोई हर लोगों को पता लगे क्यों घूम रहे हैं। अब ये एक प्लान बनाते हैं, ये ऊँट खरीदने का प्लान बनाते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं, जिसके बदले में उसको ये ₹500 देते हैं और ऊँट दिखाने के लिए वो ₹500 लेता है। और इन दोनों को ऊँट दिखाने के बहाने ले जाता है, लेकिन वहाँ पर उस आरती का जो है कुछ अता-पता नहीं चलता है। अब ये इनको इनके हाथ वहाँ कुछ नहीं लगता है, लेकिन अब इन दोनों के अंदर अपने ऊपर लगे जो कसूर जो केस चल रहा होता है, इनको बेगुनाह साबित करना होता है और अपनी जो पत्नी देखा था, यानी कि वो जो सुना था, वो सच्चाई में उसकी सच्चाई जानना था। अब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, ठेला खरीदते हैं और उस पर जो है ये सब्ज़ी लादते हैं और सब्ज़ी बेचने के लिए अब उस गाँव में जहाँ पर वो महिला होती है, उसी गाँव में इर्द-गिर्द ये घूमने लग जाते हैं। अचानक से एक दिन वो ये सब्ज़ी बेच रहे होते हैं, उसी दिन जो है आरती जो होती जो सोनू की पत्नी है, वो खुद सब्ज़ी लेने आती है और इन दोनों से मोल-भाव करती है और सब्ज़ी लेकर चली जाती है।
अब गोपाल कहता है सोनू से कि यार ये तो वही आरती है जो तुम्हारी पत्नी है, जिसके जुर्म में हम दोनों जेल की सज़ा काटकर और उसकी यानी कि भुगत के बाहर आए हुए हैं। अब ये सोनू कहता है नहीं यार ये तो मर चुकी है, वो कैसे ज़िंदा हो सकती है? लेकिन सोनू ध्यान करता है तो कहता है हाँ यार वाक़ई है, वही है। अब उसके बाद में ये दोनों वहाँ से चले आते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ जो बालाजी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर आते हैं, वहाँ के एसएचओ से कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि एसएचओ साहब कहते हैं कि बिना सबूत के हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें? अब ये दोनों जो है एक प्लान बनाते हैं कि हमें तो उस लड़की का पर्दाफाश करना है जिसने हम दोनों की ज़िंदगी नरक बना दिया। अब ये दोनों एक ई-मित्र का काम यानी कि सरकारी कर्मचारी बन के जो हैं, अब उस गाँव में जाते हैं और उस लड़की के घर जाते हैं। उसके जो ससुर होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। कहते हैं कि हम सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है, जिसके ज़रिए जो है लोगों को शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बदले में सरकार 2 लाख रुपए का इनाम 2 लाख रुपए दे रही है। अब जो उस यानी जो व्यक्ति होता है उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इतना पैसे थोड़ी मिलते हैं शौचालय बनाने के लिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, लौकी डरा निकाला जाएगा। लौकी डरा के ज़रिए जो है अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो जो आरती का ससुर होता है वो कहता है कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अब ये गोपाल और जो सोनू होते हैं ये कहते हैं इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आपको ये डिटेल देनी पड़ेगी कि आपके घर में कितने लोग हैं और आपके घर में मेहमान कितने आते-जाते रहते हैं। इस तरह से कुछ उनकी फ़ॉर्मेलिटियाँ और उनकी पहचान पत्र या आधार कार्ड ऐसा कुछ देना पड़ेगा। सबकी प्रूफ़ प्रमाण पत्र यानी कि जो प्रूफ़ देना पड़ेगा। अब ये दोनों जो उनका ससुर होता है बातें ऐसे करते हैं कि उनके झांसे में आ जाता है और घर के हर मेंबर की जो है आईडी, पहचान पत्र सब कुछ दे देता है और उसके बाद में उसकी फ़ोटोएँ इनको मिल जाती हैं। अब इसी बीच जो सोनू होता है ये उन प्रूफ़ों में वो अपनी अपनी आरती का नाम खोज रहा होता है कि क्या वाक़ई आरती है। अब उसमें जो एक पन्ना मिलता है, इनका एक पेज जो होता है, एक आधार का प्रूफ़ होता है, उसमें आरती जो है उरई जालौन का रहने वाली उसका एड्रेस लिखा होता है, वही आरती। अब ये दोनों इनका काम हो जाता है, ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मेहंदी मेहंदी जो बालाजी मेहंदी है वहाँ पर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धार्मिक स्थान पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आते हैं और उसके बाद में एसएचओ साहब को ये सारा प्रूफ दे देते हैं और एसएचओ साहब जो होते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस से संपर्क करते हैं जहाँ पर इन दोनों को केस चल रहा होता है। अब वहाँ की एसटीएफ टीम से संपर्क करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे इधर जो है जिसके गुनाह में जिसकी हत्या के जुर्म में 2 लड़कों को दोषी सज़ा सुनाई गई थी, वो लड़की जो है अभी भी यानी कि यहाँ ज़िंदा है और इस विशाला गाँव में रह रही है। अब वहाँ से जो है एक टीम जाती है, उस आरती नाम की महिला को गिरफ्तार करती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? जो आरती होती है कहती है कि हमें पहले तो ये लगा था कि यानी कि सोनू के साथ मैं रहकर बहुत खुश रहूँगी, लेकिन सोनू से मैं जब किसी चीज़ की डिमांड करती थी, कोई पैसे कौड़ी की डिमांड करती थी, तो सोनू उसको पूरा करने में नाकाम रहता था। इसीलिए मुझे लग गया, मुझे 8 ही दिन में समझ में आ गया कि इस घर में हमारा गुज़ारा नहीं होने वाला है, मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी होने वाली हैं। तभी मैंने डिसाइड किया और मैं यहाँ पर आकर इस यानी शादी कर ली और मैं मेरी जो है अब इस पति के साथ में मेरी ज़िंदगी जो खुशी-खुशी चल रही थी। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि इन दोनों के बीच में कुछ बात मैं कुछ मेरा पुराना अतीत मेरे सामने ना आए। लेकिन अब इन दो आरती की इस चुप्पी की वजह से इन दोनों को जो है सज़ा भुगतनी पड़ी और इतना जाने यातनाएँ झेलनी पड़ी और जो परिवार का बहिष्कार हुआ और जो 20 लाख तक रुपए कर्जा हो गया इन दोनों परिवारों के ऊपर। लेकिन अब पुलिस जो है क्या उस आरती को उस यानी कि जो इनके साथ हुआ क्या उसको सज़ा होएगी? और उसके बाद में जब इस खबर के बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है और आरती जो है अपने पिताजी से बात किया करती थी कि यानी कि वहाँ से 6 महीने बाद जब वो शादी हो गई थी, वहाँ रहने लग गई थी, तो अपने पिताजी से बात किया करती थी, यानी सूरज प्रताप गुप्ता से बात किया करती थी। लेकिन सूरज प्रताप गुप्ता भी एक बार भी नहीं कहा कि चलो मेरी बेटी तो ज़िंदा है, क्यों इन बेगुनाहों को मैं इस तरह से सलाखों के पीछे रहने दूँ, मैं अपनी सच्चाई बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया गया और उन 2 बेगुनाहों को जो है सज़ा भुगतनी पड़ी। लेकिन मीडिया वाले जब इन सोनू और गोपाल से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुम कैसे ऐसा काम को यानी सफल बने, इसमें सफलता कैसे मिली, कैसे जानकारी इकट्ठा हुई? वो बताते हैं कि इस तरह से जो है मीडिया वाले भी सोनू और गोपाल की तारीफ़ करते हैं। दोस्तों इस घटना में जो
आप इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना है, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।